As the Mumbai court delivered the Malegaon 2008 case verdict, it is closure for Colonel Purohit and Sadhvi Pragya. And in the course of the last 17 years, there have been many people who came out, found the courage to speak against what was going wrong, the conspiracy and the attempt to spin this Hindu terror narrative. One of those people was a former ATS officer called Mahmood Mujawar, and he's joining us on republicworld.com today. Mahmood Mujawar has been a part of the ATS team that investigated this Malegaon case, and what he has to say today is explosive. He's breaking the silence. Mahmood Mujawar ji, thank you. शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए. First of all, आपको ये फैसला आज सुन के क्या लगा? Do you think justice has finally been done in the case, Mujawar ji? बहुत अच्छा लगा सर, कहीं तो न्याय हो गया. और ये न्याय मिलाने के लिए जो आपने जद्दोजहद की, जो आपने कोशिश की, वो सही में काम आई सर. खास करके मैं निरंजन स्वामी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरा कोई तुम्हारे चैनल से कोई संबंध नहीं था, मगर मेरे को ढूंढ के निकाल के आपने अपने स्टूडियो में बुलाया था और बुला के मेरे को पूछ के सही तरीके से मेरा इंटरव्यू लिया था सर. उसका काम हो गया और अच्छा काम हुआ. उसके अंदर सही तरीके से सही जजमेंट, सही एविडेंस और जो चाहिए वो विटनेसेस मिल गए सर आपको. मुजावर जी, लास्ट टाइम जब आपने बात की थी हमारे साथ, आपने एटीएस के बारे में बात की थी. आपने बोला एटीएस ने एविडेंस को फिक्स किया था. इस पूरा केस एक खोखला केस है. आपने ये भी बोला था कि ये जो विटनेसेस थे उनको मारा गया था. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, मुजावर हैड met us at Republic in Mumbai 6 years ago. He was going from one court to the next. He met us in our office. He came with us. He came to us with a bag full of documents when he was fighting in the courts, and we sat down, we spoke to him, we understood that he was an ATS officer who nobody was willing to take at face value back then because Parambir Singh was calling the shots in Mumbai. And that is why Mujawar never had the chance to speak. मुजावर जी, हमें ये बताइए, ये जो आपने बोला था पिछले बार कि एटीएस ने इन विटनेसेस को मारा था, आपने बराबर वो परमवीर सिंह का नाम लिया. वो परमवीर सिंह आज तक किसके सामने नहीं आए और सब गुपचुप चल रहा था, मगर सही तरीके से कोर्ट में न्याय मिला सर. मैं उनके हाथ नीचे काम किया. मेरे को एटीएस में बुला के कवरिंग पार्टी बोल के लिए थे और मैं इस तपास के अंदर इंदौर, भोपाल, अजमेर, मुंबई, नागपुर, ये सभी ठिकाना सब जगह पे जाके आया हूँ सर. मेरे को सीक्रेट फंड में से पैसा दिया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए और मेरे साथ में 10 पुलिस कर्मचारी दिए गए थे और मैं साधारण 7-8 महीने काम किया और मेरे को जो काम दिए थे वो मैं नहीं कर सकता था सर. तो झूठा था, वो झूठ काम था. मैंने बताया, वो कोर्ट में बताया, 313 सीआरपीसी 313 के मुताबिक मैं कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था और मेरा जो कहना था वो मैं सोलापुर के कोर्ट में दिया था. और मैं जो काम नहीं किया, वो इतने बड़े व्यक्ति को मेरे को झूठ पकड़ के लाओ, उसको अंदर डालो या क्या भी करो बोल के मेरे को हथियार दिए गए थे. मैंने वो नहीं किया सर. मैं प्रामाणिकपने, मेरे को मालूम है मेरा जमीर जो है, मेरा अंतरात्मा जो है, ऐसा झूठ काम करने के लिए मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ वो, मैंने नहीं किया. तो मेरे को वो बात छुपाने के लिए मेरे को झूठे केस किए सर. झूठे केस किए. मैं वहां था तो मेरे को बताया नहीं गया, मेरे आज तक पगार नहीं मिली, मेरा प्रमोशन गया उसके अंदर, मेरे को जो प्रमोशन मिलना था वो भी नहीं गया. हालांकि मेरे इनके संबंध बहुत अच्छे थे. मेरे को जो भी इन्होंने काम बोला के विश्वास में लेके काम दिए थे, मगर मैं झूठ काम कैसा करूंगा? इतना बड़ा झूठ काम मेरे हाथ से होता नहीं और मैं झूठ करूंगा भी नहीं किया सर मैंने. तो मेरे को जब ये सब हो गया, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था और अभी भी है, तो मैंने संबंधित जगह दिया, वो कोर्ट तक गया सर. इसलिए मेरे को आज खुशी है कि उसमें न्याय हो गया. मुजावर जी, आपका रोल क्या था एटीएस में? व्हाट एग्जैक्टली वाज द रोल दैट वाज गिवन टू यू? परमवीर सिंह ने आपको क्या टास्क दिया था? वो सब दोनों जो
वहाँ एटीएस के जितने हायर ऑफिसर थे, सब में टॉप जो थे, वही मेरे बॉस थे सर। उनके अंडर में ही तो मैंने काम किया। मेरे को रेलवे वारंट दिया गया था, रेलवे से प्रवास करने के फुल अभी भी है मेरे पास ओशी उसके। और मेरे को आदेश दिया गया था, मेरे को हथियार दिया गया था। तो ये सब होते हुए भी इन्होंने झूठ काम करना तो मेरे को पसंद नहीं आया सर, वो मैंने नहीं किया। मेरे साथ में मेरे कर्मचारी है, मैं अकेला नहीं था। मेरे को मुंबई से कर्मचारी दिया गया था, सोलापुर से कर्मचारी दिया गया था, लातूर से कर्मचारी दिए गए थे। सब तरफ के कर्मचारी मेरे अंडर में दे के मेरे को काम को भेजा गया था। तो मोहन भागवत को लाओ, उनको अरेस्ट करो या तो क्या भी करो, रास्ते में कुछ भी करो, ऐसा था वो। अभी बोल रहा हूँ, मैं खुशी से बोल रहा हूँ, पहले नहीं बोला मैंने किधर। और कहीं भी किसी को भी वाच्यता नहीं किया मैंने, गोपनीयता का भंग नहीं किया। मेरे ड्यूटी में मैं कोई गलत काम नहीं किया सर। मगर मेरे को इनो जो संकट में डाले, जो भी मेरे पर इनो लाए, झूठे केसेस करे, छूट गया मैं सब केस में से सर। अभी तक मेरे को मेरी पगार वगैरह वो नहीं मिली। अभी ये केस छूटने के बाद मैं कहीं ना कहीं क्लेम करूंगा। मेरे को मालूम नहीं जजमेंट क्या है, उसमें मेरा क्या रोल है ये जजमेंट में, अभी भी मेरे को मालूम नहीं सर। आपका असली बॉस कौन था एटीएस में? इंस्ट्रक्शंस कहां से आ रहा था और आपको क्या पता था कि इनका इनका इंटेंट क्या है, इनका मिशन क्या है? और क्या आपको पता था कि ये जो भगवा आतंकवाद का ये खेल खेल रहे थे प्रूफ करने के लिए, सैफरन टेरर का जो ये जो थियरी था, ये प्रूफ करने के लिए जो अटेम्प्ट था, इसके बारे में आपको क्या पता था तब? आपको मालूम है सर, ये जो सबको मालूम है, पूरे पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, ये इनका जो जो भगवा आतंकवाद के अंदर इनको क्रेडिट मिलने वाला था, झूठ। एक भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये हमारे में नहीं है सर, हमारे ब्लड में नहीं है ये बात। तो वो टाइप से मेरे को लिया गया था उसके अंदर। और वो मोहन भागवत को लाओ ऐसा इनका कहना था, मैं नहीं लाया सर। गया मैं नागपुर को, इंदौर को गया, नागपुर को गया, फिर के आया, कर्नाटक में गया। कर्नाटक पूरा बिदर, तुम्हारा जळगांव, बेळगांव, गोकाक, ये ठिकान पे भी मैंने गया। तो मैं सोलापुर में नहीं था तो मैं पे गुना दाखिल किया सर। वो भी 6 महीने के बाद ये सब चल रहा था। तो सब खत्म होने के बाद ध्यान में आया ये परमवीर सिंह के कि बाबा इसको सब गोपनीयता मालूम है, इसको कहीं तो दबा के रखना चाहिए। और मेरे पर जब झूठे केसेस हो गए तो मेरी बदनामी हो गई सर। मैं खामोशी इख्तियार किया, आज तक कभी किसी के सामने गया नहीं, कोई बोला नहीं, कुछ वाच्यता नहीं किया, नहीं तो ये मेरे को मार डालते थे सर। और आपने ये भी बताया है कि की विटनेसेस वर एलिमिनेटेड। आप नाम भी लिया था, मैंने कुछ देख रहा था, कलसांगरा डांगे, उनको दिखाया गया था कि वो जिंदा है लेकिन उसको मारा गया था। कौन मारा था उनको? हाँ, मैं बताया ना सर, मैं लिखित में दिया है ना, रामजी कल संग्रह, तुम्हारा वो संदीप दांगे, इनके घर को गया हूँ सर मैं। मारने के बाद में गया हूँ। इनको ये बताना चाहिए, इनको इनके दिमाग में ये था सर कि वो अभी जिंदा है और उसका तपास करने के लिए मुझे आया है। ऐसा था, मेरे समझ में आया सर ये बात, सब जब बात में समझ में आया, बाद में मैंने विरोध किया उनको, उनको बोला, मेरे लिखित में दिया उनको, मेरे को तुम पगार दो अभी, मेरी 6-7 महीने की जो पगार नहीं दिए तुम, मेरे को पगार दो। तो मेरे को केस किए सर इन्होंने, उनको मार दिया सर। वो नहीं है, वो जिंदा नहीं है, मगर जिंदा बोल के चार्जशीट भेज दिए सर इन्होंने। मैं जो बोल रहा हूँ ये सच बोल रहा हूँ। वो कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा साध्वी कौन है क्या है, मैं कभी मिला नहीं उनको, उनको देखा भी नहीं, आज तक भी देखा नहीं मैं। मगर मेरे को अलग से इसके अंदर अलग से रखा गया था, अलग काम दिया गया था, और वो बेकायदेशीर काम था सर। क्या आपको लगा कि एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी था? वो परमबीर सिंह, जो परमबीर सिंह तब एटीएस का जो चीफ था, वाज ही आल्सो फॉलोइंग ऑर्डर्स? उसका पॉलिटिकल बॉस कौन था? और आपको लगा कि पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस आए थे कि ये जो हिंदू टेरर एंगल है इसको प्रूव करने के लिए? ये पॉलिटिकल तो था ही था सर। ये सब पूरी बातें मेरे को मालूम है, पॉलिटिकल था। और इनको इनको उस सरकार के वक्त इनको बड़ा ही, मैंने इनको बहुत कुछ मिलना था, इनको इनके पोस्टिंग है, इनके बड़े बड़ाई बढ़ोतरी है, सब कुछ है। इनका फायदा था उसके अंदर, कि परमवीर सिंह हो या उसका हायर अथॉरिटी कौन है, उनको भी हो। तो इनका फायदा था वो, इसलिए वो कर रहे थे। हर हर गवर्नमेंट के साथ में उन्होंने नौकरी करके अच्छे अच्छे, बम्बई तो छोड़े नहीं ये लोग, बॉम्बे छोड़े ही नहीं, इनकी नौकरी वहीं हो गई, वहीं रिटायर हो गए, वहीं से सब हुआ। और इनको
कुदरती मार बैठी सर इनको, आखरी में कुदरती मार बैठी, परमेश्वराने यांना मारलं सर. आणि सापडले गेले दुसऱ्या तिसऱ्या केसेस मध्ये सापडले, हे दुसऱ्या तिसऱ्या केसेस मध्ये सापडले. आणि ह्याच्यापर्यंत आजपर्यंत परमवीर सिंहचं कुणीही नाव घेतलं नाही सर. कोण भी नाम नहीं लिया उसका आज तक कि इसने किया. फर्स्ट टाइम है आज ये परमवीर सिंह का नाम ले रहे हैं, वो भी छूटने के बाद. अब बर्बाद हो गया सर, बहुत खतरा भी है. मैं तो बर्बाद किया ना इन्होंने. मेरे को कहा है 10,000 रुपए पेंशन लेता हूँ सर, 10,000 रुपए पेंशन लेता हूँ. मेरे को अभी तक ग्रेजुटी फंड ये वो नहीं मिला, और मैंने मांगा भी नहीं. अगर कोई बोलता हूँ ना, ऐसा बोला भी तब पहले जब आपके सामने इंटरव्यू दिया, तो वो बोले कि ये बचने के लिए बोल रहा है. ऐसा नहीं, मैं आज तक पैसा नहीं मांगा, मेरे हक का पैसा नहीं मांगा, और मुझे कोई पूछा भी नहीं तुझे क्या होना है बोल के. ये मैं दिल से बता रहा हूँ ना आपको. मेरे पे कोई कोई मेरे पे ऐसा कोई भी नहीं, कुछ नहीं पूछा, कोई भी नहीं पूछा, ये केस में भी नहीं पूछे. तो ये अन्याय है, अन्याय. झूठे केस में ऐसा बढ़ा के अपने प्रमोशन मिला है, ये लोगों ने पोस्टिंग मिला है, पैसा मिला है. करप्ट अधिकारी लोग हैं सर, ये हमारे सर के को करप्ट बताए लोग, ये खुद करप्ट है सर. पूरी जितनी भी यंत्रणा इसके अंदर थी वो करप्ट थी. इनका हित देखे इन्होंने, गवर्नमेंट के नजदीक जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है ये लोग. आप बोले थे कि शुरू से अंत तक आप थे एटीएस में, आपको इनसाइड स्टोरी पता था. इज दैट व्हाई यू वर सस्पेंडेड? आपको पनिश किया गया था? हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू कर रहे थे सर, कंटिन्यू कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे. मगर उसमें ज्यादा मेरे पर जवाबदारी थी. जाओ उनको लाओ, इनको लाओ, पकड़ के लाओ. जाओ, अभी बैठने भी नहीं दिया मेरे को, आए बराबर में, जाओ तुम जाओ उसको देख के लाओ बोलते थे. और मैं जाता था, करा बोल के बताता था. और कभी कभी मैं इंदौर के अंदर में जब वो रामजी कलसंगरा के घर में गया, तो मेरे को वहां की पुलिस पकड़ के लेके गए थे. इंदौर की पुलिस, क्या लगा है तुम लोग बोल के. और बहुत देर तक मेरे को बिठाए, बिठा के पूछे जाओ तुम ये मत करो, झूठे काम मत करो बोल के. तब का एसपी था, एसपी आया था वहां पे, वो पुलिस स्टेशन में. और क्यों गए तुम उसके घर को, ऐसा बोल के मेरे को वापस भेज दिए सर. इन्होंने तब कुछ खाली तमाशा देख रहे थे ये लोग, कैसा काम कर रहा है ये. तो ये गलत था, ये सब गलत काम ही थे, और उसमें न्याय मिल गया सर. So Mujawar here was part of the ATS team that was probing the 2008 Malegaon blast case. He was sent to Nagpur. आप कब गए थे नागपुर? आप कितने देर थे नागपुर में? और आपको कब पता चला कि ये पूरा एक सेटअप है अरेस्ट करने के लिए मोहन भागवत जी को? नागपुर गया मैं, साथ में मेरे कर्मचारी थे, मैं अकेला नहीं था. मेरे साथ में कर्मचारी थे, वो कर्मचारी सब मिलके हम गए वहां पे. टाइम पास किया हमने. और मेरा मेरा दिल गवाह नहीं दिया कि ये काम करना झूठ है. साथ तब उनकी गवर्नमेंट थी. अगर मैं उठा के लाता था तो क्या होता था, कुछ भी नहीं होता था. वो बेचारा जो भी है, जो मेरे को काम दिया था, मैं झूठ काम करके मैं चला जाता था. उनको आज तक तकलीफ होती थी. झूठे केसेस 15-15, 20-20 साल तक लगते नहीं सर, पड़े रहते केसेस. जिसमें मेरिट रहता वो जल्दी केस करके शिक्षा होके चले जाते हैं. और जो झूठे केस रहते हैं उसको 10-10, 15 साल तक देखा नहीं जाता. वैसा होता था. और आज मेरी क्या हालत होती थी, आज मुझे कौन छोड़ता था क्या झूठ केस करा तो. नहीं करा सर, मैं नहीं करने वाला ऐसे काम, और किया भी नहीं मैं कभी ऐसे काम. आज मैं बदनाम हूँ सर, इन्होंने मेरे पर केसेस करने से मैं बदनाम हूँ. पूरा घर बर्बाद हुआ मेरा. तो ये अच्छे लोग नहीं है सर ये. उनको लगता, मेरे को अभी 2 महीने पहले एक अधिकारी बोला, खामोश बैठ यार, काय को बात कर रहा तू बोलते, कुछ मत बोल ऐसा. तो आज मैं खामोश नहीं रह सकता, क्योंकि तो मेरे को सत्य सामने आया ना सर. मैं खुश हूँ आज, मैं इसलिए खुश हूँ. हाँ जी. आपको एक चीज पूछना चाहता हूं मैं, क्या आपको लगता है कि आपको ये टास्क दिया गया था मोहन भागवत जी को अरेस्ट करने के लिए बिकॉज ऑफ योर आइडेंटिटी, आपके नाम के वजह से, बिकॉज यूर एन ऑफिसर who follows Islam, you're a Muslim officer, a daring officer, you were a very good officer, and you yourself talk about how you went and arrested even political leaders. You were not afraid to arrest them. And do you think that's why you were carefully picked up for this task by the ATS team to arrest the RSS chief? 100% ऐसा था कि मैं जब लाऊंगा उसको तो क्या हो गया समझो, तो ये मुजौर है, ये देख लेगा, ये भी था. और दूसरा था कि मैं बहुत बड़े बड़े काम किया हूं पहला. मेरा धाड़स देख के उन्होंने चुना था.
वो सोलापुर का कांग्रेस का जो लीडर था सिद्धाराम म्हेत्रे, वो गृह मंत्री था सर। उसके पिताजी को पहले मैंने अरेस्ट किया था। तो वो डेयरिंग देख के मेरे को इन्होंने चुना था। ये क्या भी कर सकता है, जाके ला सकता है, ऐसा इनको लगा। तो मेरे को चुन के उन्होंने भेज दिए थे। मैं मुसलमान, वो उधर वो आरएसएस प्रमुख। क्या जरूरी है मेरे को काम करने की सर? झूठ काम क्यों करूं मैं? बड़ी बड़ी बात यह है, कोई भी रहा तो झूठ 100% झूठ था ना सर। और भयानक नहीं है क्या ये अतिशय भयानक है क्या? नहीं बताओ मुझे, कौन भी बताएगा। ये मेरे को क्यों दिया तुम काम? तुम्हारे हाथ में फोर्स है इतना बड़ा, हजारों लोग है तुम्हारे हाथ में, बड़े बड़े अधिकारी है। ला सकते थे ना उसको, अगर रहता तो। मेरे को क्यों? मैं क्यों करूं ऐसा काम? झूठ काम क्यों करूं? और मेरे को पहले से मालूम है, ये रामजी कलसंगरा, तुम्हारा वो संदीप डांगे, दिलीप पाटीदार, इनको एक मार दिया इन्होंने, ये पहले से मालूम है मेरे को। ये झूठ सामने रहते हुए ये दूसरा झूठ कैसा कर सकता मैं? तुम बताओ, वो जब दिलीप पाटीदार को लाए इधर और वो गायब है बोल के आज तक दिखा है, वो मेरे वो झूठ है क्या? उसका रिट पिटीशन हो गया था। उसका इंदौर के हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन हो गया था, हमारा आदमी लेके गए मगर वापस नहीं आया। अरे उनका गवर्नमेंट था बोल के जो रुका है ना, वो ये सब प्रकरण दबा है ना। और ये हायर अथॉरिटी बोले तो न्याय नहीं देते सर ये लोग। ये आईपीएस जो है, ये जो लोग है, ऐसे अच्छे लोग भी है, अच्छे लोग बहुत है, मगर न्याय नहीं मिलता सर। मैं ये डिसिप्लिन में आता क्या सर? ये गोपनीयता में आता क्या ये बात? झूठ काम गोपनीयता में आती क्या? झूठा ऑर्डर मैं इंप्लीमेंट करना चाहिए क्या? नहीं कर, मैं भी क्या, कोई भी रहेगा तो नहीं करेगा। अगर कोई कोई बदमाश हूंगा, उसको बहुत लालच हूंगा, वही ऐसा काम करेगा। मैं नहीं कर सकता सर ये, और मैंने नहीं किया। आप कितने साल थे एटीएस में, या उस इस केस स्पेसिफिकली इस केस में कितने देर तक थे एटीएस में? फर्स्ट टू लास्ट, पहले से लेके लास्ट तक 7-8 महीने था सर। There are also some witnesses who have gone on record saying करकरे had a role. जब हमने मिलिंद जोशी जी से बात की, उन्होंने करकरे जी के बारे में बात की थी, लेकिन he didn't say much. आपको क्या पता है करकरे जी के जो रोल था इस इन्वेस्टिगेशन में, उसके बारे में? हाँ, तुम जो पूछ रहे हैं वो बहुत बहुत गंभीर बात है। अभी वो लोग कोई जिंदा है, कोई मर गए, उनके बारे में क्या बोल सकते हैं हम? अभी वो एक एक किताब निकला है सर, वो हु किल कर करे, वो शमशुद्दीन मुशर्रफ जोर जोर से चलाता है वो किल कर करे। वो पूरा उन्हें उसकी थ्योरी है सर। वो काल्पनिक काल्पनिक है उसका वो काम। उन्हें जो लिख रहा है ना, उन्हें क्या मालूम है उसको फील्ड में क्या है, उसको क्या मालूम है उसको क्या हो गया क्या नहीं हो गया। वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई भी थ्योरी करने से चालू है। होता है क्या ये? वो क्या सच्ची बात है क्या? सच झूठ का मिक्स करके एक पिक्चर बना के वातावरण निर्मित के करे लोग। जब आप एटीएस में गए थे और जब आपको ये टास्क दिया गया था, क्या आपको लगा कि दे वांटेड टू प्रूव द हिंदू टेरर एंगल? आपको कब पता चला? एंड आप क्या उनको लगा था कि वो सक्सेस मिलेगा उनको ये एंगल प्रूव करने में? बेशक बेशक, ये भगवा आतंकवाद को कलर दे के ये आगे चला है सर। इन्होंने ये केस वो आगे चला है भगवा आतंकवाद के नाम पे। उनको चांस था ये केस जब डिटेक्ट करने की कोशिश करे ना, तब इनको चांस था ये भगवा आतंकवाद ये करने का। वो उसको उन्हें फुलफिल किया उन्होंने। बाद में वो क्या हो गया, उनका सरकार नहीं रह गया। नहीं तो वो कहाँ कहाँ सक्सेस हो जाते थे वो लोग। ये देखिए, 17 साल के बाद ये फैसला आया है आज। हाउ आर यू फीलिंग? हाउ डू यू प्लान टू टेक दिस फॉरवर्ड? क्या आपका जो ये फाइट है, क्या ये फाइट जारी रहेगा? मैं मैं खुश हूँ सर। मैं अभी वो जजमेंट क्या है वो देखूंगा, मेरा पार्ट कुछ आया क्या उसके अंदर देखूंगा, फिर मैं एक्टिव बनूंगा थोड़ा बहुत। अब तक तो कुछ मैं एक्टिव नहीं था सर। आज तक मैंने कभी भी न्याय किसी के सामने मांगा नहीं हूँ, और उनके पास मैं गया नहीं हूँ, या उन्होंने भी मुझे कुछ पूछा नहीं है। मगर अभी ये जजमेंट क्या है, इसको से कुछ मेरे को कुछ है क्या मेरा मेरे मेरे बारे में? आशय का कुछ है क्या? आशा के किरण है क्या? ये देख के मैं जरूर जाऊंगा, देखूंगा अभी जजमेंट क्या है। मालूम नहीं मुझे अभी जो आप मेरा जो बातचीत चल रही है, मेरे को जजमेंट के बारे में कोई पता नहीं है।
मगर जो हकीकत है वो मैं सामने आपके सामने रखा सर। आप परमवीर के बारे में पहले बार इतने डिटेल में बात कर रहे हैं। डू यू थिंक ही शुड बी जेल? क्या आपको लगता है उसको जेल भेजना चाहिए फॉर एवरीथिंग ही इज डन? यूनिफॉर्म को डिसग्रेस करने के लिए एक केस नहीं, 2 केस नहीं, इसका काउंट ही नहीं है परमवीर सिंह ने क्या क्या किया है। 100% जाना चाहिए ये केस में। ये केस में उसको 100% जाना चाहिए। मैंने कभी बताया क्या, परमवीर का नाम बताया क्या उसको? हाँ नहीं, कभी किसी के सामने नहीं बताया, आज मुंह से पहली बार आपके सामने बोल रहा हूँ। उसके सिग्नेचर से मेरे को हथियार दिया गया था, उसके सिग्नेचर से मेरे को रेलवे के वारंट, रेलवे जो रेलवे से प्रवास करते हैं ना, उसका वारंट दिया गया था। आधा भारत घुमा हूं सर मैं, वो इसके अंदर एटीएस के अंदर हर जगह जाके मैंने, मेरे दिमाग में ये था सच क्या है ये देखना है। मेरे दिमाग में वो किसको तो पकड़ के लाना ये नहीं था मेरे दिमाग में। मेरे को मालूम है रामजी संगला को मारे लाई, मेरे को मालूम है दिलीप पाटीदार को मारा हुआ है, ये भी मालूम है मेरे को संदीप डांगे को मारा हुआ है। मगर फिर भी मैं गया उसके घर को, एक बार नहीं, 2 2 3 3 4 बार गया। तो मेरे को सच्चाई मालूम है ना सर, तो मेरे को क्यों मारे इन्होंने, मेरा नुकसान करे सर ये। इनका इनका अच्छा होने का सवाल ही नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान करे। अब कैसे बताऊं मैं मेरे पर क्या क्या जुल्म करे ये लोग। धाड़सी था बोल के मेरे को बुला के लिए तुम, डेरिंग बाज है बोल के बुला के लिए, डेरिंग बाज है बोल के मैं ये काम करूंगा क्या? कोई भी नहीं करेगा सर। अन्याय अत्याचार करेंगे तो बाल बच्चे के सामने आता सर। परमेश्वर भगवान बचाया हमको, वो नहीं मालूम मेरे को सर। मैं तो बाद में उसको जाके मिला, मैं जामीन पे छूटा, जाके मिला, सब अपने अच्छा नहीं किया बोला उसको, तब एटीएस में था तब की बात बोल रहा हूँ। तुमने अच्छा नहीं किया, तुम मेरे को तहकीकात तो करना चाहिए था, तुम बोलना चाहिए था ये बाबा हमारा आदमी है, क्या सच है वो करो, झूठ मत करो, इतना तो बोल सकते थे ना। उल्टा उसको फोन करके बोला इसको अंदर डालो बोले। मैं यहाँ नहीं था, सोलापुर में नहीं था मैं, तब था ये तपास, यही तपास में मैं ये गोकाक में था, गोकाक गांव में। वो कर्नल पुरोहित का लैपटॉप वहां है ऐसा उसने बताया था। मेरे को मालूम है सब क्या है सो। फिर भी मैं उसके आदेश के मुताबिक गोरखा को गया, तो वहां था तो मैं सोलापुर में था बोल के मेरे पास झूठ बोला दाखिल करने लगा। झूठा आदमी है सर, वो भी झूठा है, वो पूरा आपका काम है झूठा था वो सब। आपके पास क्या सबूत है इस केस में? क्या एविडेंस है? और इस केस को आप कैसे परस्यू करेंगे अभी कोर्ट में? और ये जो किया है उन्होंने आपको सस्पेंड किया, आपको डिस्ग्रेस किया, आपका जो पैसा देना था, पेंशन, ग्रेच्युटी, आपको कुछ भी आया नहीं इतने साल में, तो आप इसको कैसे परस्यू करेंगे? ये सब मेरे पास डॉक्यूमेंट्री है सर मेरे पास। मैं झूठ बात करूंगा या तो क्या तो भी बोलूंगा, वेग बोलूंगा तो नहीं चलने वाला। मेरे पास सब कुछ है, जो भी है मेरे पास है बोल के बोल रहा हूँ। और जहां जहां वो यूज करना है वो कर सकता मैं, जहां पे भी मैं यूज करना है वो मैं कर सकता सर। और मेरे को इसलिए इतने ज्यादा बात किया तुम्हारे साथ में, कोई ऐसा सवाल जवाब में नहीं है अपनी बातचीत, जो है वो मेरे दिल से बता रहा हूँ। कि ये जब केस छूट गई तो बता रहा हूँ मैं, जब केस चालू रहती तो मैं बात नहीं करता था सर। मैं भी छूट गया, वो लोग भी छूट गए, उनका मेरा क्या संबंध नहीं, वो कौन है मालूम नहीं, उनका मैं चेहरा देखा नहीं आज तक, वो कभी मेरे से बात भी नहीं किया, क्या भी संबंध है उसका। मगर मेरे को अच्छा लगा कि बाबा इसके अंदर बहुत सारे झूठ बातें हैं, झूठ बातों में झूठे लोगों को फंसाया गया, हमारे जैसे को तकलीफ हुई, हमको भी फंसाया गया। तो सर आपका, और आपने जो भी इंटरव्यू लिया, पहला भी लिया था आपने, आज भी ले रहे हैं, तो आपका सर मैं आभारी हूँ सर, आभारी हूँ। बहुत सारे चैनल है तो भी मैं बात नहीं कर रहा। निरंजन जी, आपने मेरे से अच्छी बात की, अच्छे मेरे से पूछताछ की, मेरे पर भरोसा रख के मेरा पहला इंटरव्यू लोगों को बताया। इस वजह से मेरे को खुशी है सर, आपके बारे में मेरे को बहुत यह है, आदर है सर। आप ऐसे आगे बढ़ो सर। Mujawar ji, it takes a lot of courage to come out and speak, and especially speak the truth, especially when you have powerful people, cunning people like Parambir Singh, who have many political connections. Some say even now in the ruling establishment in Maharashtra. Thank you for having the courage to speak to us. बहुत बहुत धन्यवाद, मुजव्वर जी. थैंक यू सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर।